तो मैं उस श्लोक को शेयर कर रहा हूँ कि सबको दिखे। यह श्लोक सबको दिख रहा है। जी। हाँ, दिख रहा है। एक मिनट। तो मैंने भी मेक पोस्ट किया, बात दिख रहा है कि नहीं? अभी अभी तक तो ना। मैं शायद मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सभी। ठीक, अब हो गया। अरे एक ग्रुप है। चलो ठीक है, अब दिख रहा है ना फिर से? जी, हाँ, दिख रहा है। जी। कोई पढ़ना चाहिए? मैं पढ़ूँ? जी। राम राम। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सस्मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जी, कोई दो वर्जन पढ़ना चाहिए। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जी, और एकदम। मैं पढ़ता हूँ। हम्म, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जी। तो कोई एक जन इसके जो शब्दार्थ है उसको पढ़ना चाहेंगे, जो नीचे दिए गए हैं। मैं पढ़ता हूँ भैया। जो मनुष्य अनंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग बहुत सुंदर पाठ कर रहे हैं। तो इस श्लोक का भाव हमने क्या 8-5 दिया था? 8-6 भगवान का दिए थे। 8-5 8-6। अच्छा। हाँ, तो एक बार उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसको कोई एक जन पढ़ना चाहिए, और उसके जो भी पढ़े उसके अर्थ भी पढ़ लियो। मैं पढ़ लूँ? जी। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है,
वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। जी। तो जो ये दोनों श्लोक हैं 8वें अध्याय के, ये दोनों साथ में जाते हैं, और इनमें भगवान ने ये चर्चा की है कि भगवान को अंत काल में व्यक्ति कैसे जान सकता है, क्योंकि अर्जुन जी ने इस अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। तो उन्होंने प्रश्न किया, अंतिम प्रश्न, कि प्रयाण काले च कथम येयोसि नियतात्म भी। उन्होंने कहा कि प्रयाण काल में, अर्थात जब किसी जीव का शरीर छूट रहा हो, और विशेष रूप से मनुष्य शरीर, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही विवेक की क्षमता है, वह भगवान, अध्यात्म आदि विषयों के बारे में विचार मनन कर सकता है। तो प्रयाण काल में कथम, कैसे, ज्ञेयोसि, आप ज्ञेय हैं, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, कैसे आप जाने जाते हैं। और नियत बोलते हैं कि नियत आत्म भी है, आपको जानने वाले अंतकाल में कौन होते हैं, ऐसा नहीं कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ही पहली चर्चा की बिंदु हो सकती है हमारी, जो हम साधकों के लिए आवश्यक है, कि भगवान का स्मरण विषय में रत लोगों को नहीं होता। जिन लोगों का चिंतन विषय विषय में लगा है, उन लोगों का चिंतन भगवान में केंद्रित नहीं हो सकता। क्योंकि गोपियों ने कहा है कि उधो मन न भय 10-20, सूरदास जी की वाणी में, कि मन तो एक ही होता है, उसको आप जहां भी निवेशित करेंगे वो वहीं पर लगेगा। तो यदि हम विषय भोगों में ही अपने चित्त को सदा लगाए रहेंगे, विषय कैसे किस प्रकार हम अधिक से अधिक भोग भोग सकें अपने विविध इंद्रियों के माध्यम से, जब तक हमारा चित्त किसी विषय में रमता रहेगा, तब तक भगवान का स्मरण नहीं होगा। और केवल प्रयाण काल की ही बात नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन की बात है, कि जहां जहां हमको संसार के पदार्थों का स्मरण होता है, उनकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उनकी प्राप्ति के लिए हमारी चेष्टाएं होती हैं, तब तक अब हम सभी का अनुभव होगा कि भगवान में, भगवत संबंधी चर्चाओं में, भगवान के जनों में, उनके संग में हमारी स्वाभाविक रुचि नहीं बनती। सभी का अनुभव ये हुआ होगा। तो इसीलिए अर्जुन जी ने प्रश्न में कहा कि आप किस प्रकार प्रयाण काल में नियतात्माओं के द्वारा आप जाने जाते हैं। नियतात्मा अर्थात जो नियत, जिनके सभी इंद्रियां यत है, अर्थात जिनमें यम है, जो महाराज श्री ने चर्चा की है 5 यमों की, उसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इंद्रिय निरोध की ही तो बात है। तो अर्जुन जी प्रश्न करते हैं कि जो नियतात्मा है वो किस प्रकार आपको अपने जीवन के अंतकाल में जान पाते हैं। तो उसी का उत्तर भगवान पहले 5वें श्लोक में कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। हम जी, इसके पहले कि हम उस श्लोक की चर्चा करें, पहले 6ठे श्लोक की चर्चा करना मुझे लगता है कि अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि इसमें भगवान ने व्यापक सिद्धांत की स्थापना की है, जिसके जिस सिद्धांत के अंदर जो 5वें श्लोक में चर्चा की है वह भी उसमें ही आ जाता है। तो इस श्लोक का सिद्धांत भगवान ने क्या कहा है, कि मनुष्य अपने मरणासन्न अवस्था में, जब उसकी शरीर छूटने वाली होती है, छूट रही होती है,
उस समय पर उसको भी जिस भी काल, वस्तु, पदार्थ, पुरुष, देश, जिस भी जिस भी वस्तु का स्मरण होगा, वह अपने अगले शरीर में या इस शरीर के छूटने के बाद वो उसका गंतव्य स्थान वही होगा। जैसे उदाहरण के लिए, हम यदि किसी पशु को पालें, ये जो उदाहरण, यह हमको प्रत्यक्ष उदाहरण किसका मिलता है? जो भरत राजा थे भागवत के 5वें स्कंद में, वो जो तप करने गए थे वन में, नहीं, ऋषभदेव के पुत्र भरत जी, वो तप करने गए थे वन में। वहां पर भगवत भजन में इनकी गति बड़ी तीव्र हो चुकी थी, और भगवत भगवत प्राप्ति में बहुत ऊंची स्थिति तक वो वे पहुंच चुके थे। परंतु एक छोटे से मृग शावक ने उनके चित्त को चुरा लिया, और वे उसी में आसक्त होकर जब वे अंत काल में उसी का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, तो उनका अगला शरीर वही उसी योनि में प्राप्त हुआ, नहीं, मृग योनि में वे अगले जन्म में विचरण किए। तो इससे यह सिद्धांत हमको पता चलता है कि हमारे अंतिम समय में हम जिस चीज का भी स्मरण करेंगे, जिस भी वस्तु का, जिस भी जीव का, जिस भी परिस्थिति का हम किसी प्रकार स्मरण करेंगे, वह ही हमको प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर स्वामी राम सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कि आप किसी फोटो खिंचवाने के लिए आप कहीं गए, और वहां पर अपने परिवार के साथ गए हैं, वहां पर 3-4 जन हैं। तो जो फोटोग्राफर है, जो फोटो खींचने वाले हैं, वो कहेंगे कि आप मुस्कुराइए, बहुत हिलिए डुलिए मत, आप मुस्कुराते रहिए, चीज कहिए, और जब क्लिक हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, तो आपको चीज कहने की जरूरत तब नहीं है, तो तब तक आपको चीज कहते रहना है। तो जो परिवार के सभी जन हैं वो अपने दांत निकाले निकाले, और संयोग से हुआ क्या कि उसमें से एक जन के नाक पर जैसे ही फोटो फोटो खींच रहे थे, एक मक्खी आकर बैठ गई। उन्होंने सोचा कि मैं हाथ से इसको भगाऊंगा तो फोटो में आएगा, तो वो हाथ से करने के बदले में अपने नाक को ही सिकोड़ लिए, और ठीक उसी क्षण फोटो खींच गई। और मान लीजिए कि फोटोग्राफर ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि अभी आपको फोटो नहीं मिलेगी, आपको 2 दिन बाद मिलेगी। 2 दिन बाद जब आप देखेंगे पुनः उसको, तो आप तो फिर से आपको फिर से लेने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, वहां पर जाना होगा, आदि आदि। तब आपको तो क्रोध आएगा कि ये कैसा फोटो ले लिया। लेकिन तब वो फोटो खींचने वाला क्या कहेगा, इसमें मेरी क्या गलती थी? फोटोग्राफर की कोई गलती थी नहीं, इसमें तो गलती थी उस व्यक्ति की जिसने अपनी नाक सिकोड़ ली। तो यही बात हमको समझना है। जिस क्षण फोटो खींच रही है, अर्थात जिस क्षण हमारी ये शरीर छूट रही है, उस क्षण हम जिसका भी स्मरण करेंगे, जिसका भी स्मरण हमारे मन में आएगा, वही गति हमको अगले जन्म में प्राप्त होगी। और ये हमारी चित्तवृत्ति को कि हमारी चित्त की वृत्ति के कारण हमको जो प्राप्त होता है, उसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, अपने स्वयं को ही उसका उत्तरदायी मानना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो सामान्यतः जीव काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, परंतु वो सब जन को दोष देता फिरेगा, परंतु वास्तव में उसको जो भी योनि प्राप्त होगी, उसी के कर्म, उसी के चित्तवृत्ति के कारण ही प्राप्त होगी। तो ये जो सिद्धांत है, इसकी चर्चा भगवान ने की है। यहाँ पर किसी के कोई भाव, कुछ पूछना है? नहीं? जय श्री राम भैया, कितने का बोल जय रहे श्री राम।
भैया ये एक जो कथा सुनी थी अजामिल की, जिसमें कि मतलब कुछ कथाएं ऐसी हैं जिसमें कि अ, अनायास ही किसी के मुख से शरीर छोड़ते टाइम भगवान का नाम निकलता है, तो हम्म, उसको भगवान जी का पद मिल जाता है। जैसे कि अगर हम्म। यमदूत आने वाले होते हैं तो देवदूत आते हैं। तो इसके पीछे मतलब कभी-कभी ये लगता है कि उन्होंने अगर पूरे जन्म में नहीं लिया है और वो अगर काम वासनाओं में थे और अंत में लिया है, तो ये भी क्योंकि भगवान जी ने बोला बस इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। जी, नहीं, बस भगवान नाम की इतनी महिमा है, हम शायद उसको समझ नहीं पाते ना। मतलब हम सुनते तो बहुत हैं, परंतु भगवान नाम की इसी महिमा है। मतलब भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये सब चारों चीज अभिन्न है। तो इनमें से किसी का भी स्मरण हो, तो चाहे आप जीवन में जो भी किए रहे हो, नहीं, आप का कल्याण हो जाएगा। यहाँ तक नहीं, ऐसे कहते हैं हमने तो, ये पुराणों की बात है कि ऊर्ध्व पुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। यदि कोई व्यक्ति के माथे पर तिलक भी हो ऊर्ध्व पुंड्र और उसका शरीर छूट जाए, तभी भी वो भगवत लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीजों की जो महिमा है वो इतनी है कि यदि मान लीजिए जीवन भर भी कुछ अधिक अच्छे कर्म न कर पाए हों, लेकिन भगवत कृपा से यदि भगवान का नाम निकल जाए, उनके नाम का कीर्तन हमारे श्रवणों में पड़ जाए, उनके भक्तों का संग मिल जाए, कुछ उनकी कथा सुनते हुए हम चले जाएं, हमारे माथे पर तिलक हो, हमारी गले में कंठी हो, इन सब के बल पर हम भगवान के लोक को प्राप्त कर लेंगे। ये इन सारे दिव्य चीजों का महत्व है। जी, तो इसमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि वो अपने पुत्र के नाम के लिए नारायण हैं और तब हम्म। उनके प्राण छूटते हैं, तो मतलब ये कुछ प्रारब्ध ही रहा होगा जिसके कारण अंत समय में भगवान की कृपा से ही उनको भगवान जी का नाम लेने को मिला। प्रारब्ध नहीं, इसको भगवान की कृपा ही मानिए। भगवान उन जी। असल में भगवान की भी कृपा, भगवान की कृपा ही थी, परंतु संतों के माध्यम से भगवान की कृपा थी, क्योंकि वो उनके अंतिम बालक के नाम को संतों ने ही कहा था कि नारायण रख दीजिए आप। वो प्रवृत्त हो गया था गलत कार्यों में, परंतु एक बार उसके कुछ संस्कार बाकी थे नहीं, क्योंकि वो गलत संस्कारों में, वैसे वो था बहुत पवित्र कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण थे, अजामिल। वो भटक गया, एक बार समिधा लेने गया था वन में, अपने पूजन के लिए सामग्री लेने गया था, वहीं उसने कुछ गंदे दृश्य देखकर उसका मन भटक गया। लेकिन बहुत संस्कार युक्त था, इसलिए संतों की सेवा एक बार उन्होंने की थी, तो उसके पुत्र के नामकरण में संतों ने नारायण नाम रख दिया। तो अच्छा। उसी के कारण वो कर गया। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मुझे भोजन की। जी। कौन कौन है? तो मुझे ना दिख नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर अनंतरन जी, इसीलिए। अनंतरन जी कुछ बोलना हम्म, चाह रहे थे। अनंतरन हाँ, जी, बोलिए। मुझे बस दिख रहा है रेस्ट है, मतलब हैंड्स आर हाँ, रेस्ट। मैं पूछ लेता हूँ। तो जैसे भी अ, अ, प्रश्न किया कि अंत में जो नाम लेते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है, पर ये भी है कि कथा में ही ऐसा शायद सुना था कि ऐसा होगा ही नहीं अगर अपने पूरे जीवन में या फिर आपके जीवन चक्र में ऐसा कुछ आपने कुछ कार्य किया ही नहीं होगा, तो आपके मुंह से वो निकलना संभव ही नहीं है, अंतकाल में जी, भगवान का नाम निकलना। तो जी, ये यही हम एक इसी पर आने वाले थे। अच्छा, तो दूसरा, तो आप कहिएगा इस विषय में, पर हाँ, दूसरा ये था हाँ, कि आपने जो कहा कि अगर ऊर्ध्वपुंड तिलक भी है, तो हम्म, उनको भी तो इस विषय में भी समझना था कि चलिए हमारे ऐसे कर्म तो नहीं होंगे जिससे हम्म, हमारी जीवा पर भगवान का नाम आएगा अंत समय में, वो समझ हाँ, सकते हैं, पर क्योंकि ये जो है तिलक, हाँ, तो वो तो हम बाह्य रूप से तो कर ही सकते, तो उनको भी कैसे मिलेगा?
भगवत उनको कैसे भगवत प्राप्ति मिल सकती क्योंकि थी? तिलक भी भगवान का ही स्वरूप है ना। तिलकम राम रूपेण बिंदु रूपेण भूमिजाम, ये सीताराम जी तो विराजमान है नहीं, इन वो चीजों। समझ गया मैं, पर हाँ। जैसे कोई होता है कि करने के लिए करना, और एक होता है कि क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है, तिलक की बात कर रहा हूँ। जी, उसी उसी श्लोक में लिखा है स्वपाको भी विमानस्थ, अगर चांडाल भी हो, उसने कुछ ना किया हो जीवन भर, तभी भी वो भगवान के लोक में चला जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मम लोके में ही है, मेरे लोक में आता है। तो इसमें थोड़ा समझना है दोनों में, कि एक मतलब होता है कि हम अंत समय में भगवान का नाम तभी ले पाएंगे जैसे क्योंकि हमारे यानी पूर्व जन्म में या फिर उसी जन्म में पहले ऐसे कर्म हम्म। रहे होंगे, तो ये जी। समझना है। और दूसरा, खाली तिलक से कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते अच्छा। अच्छा, मतलब एक और ऐसा लगता है बहुत कठिन है, और एक और लगता है कि बहुत सरल है। जी। उसमें ऐसा है कि ये सब चीजें अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप ही है, भगवत लिंग ही है। तो यदि हम निष्ठा पूर्वक इनको धारण करते हैं, और निष्ठा पूर्वक धारण करे रहेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि जब हमारा शरीर छूटेगा तो ये हमारे माथे पर रहेगा ही, उसी के बल पर हम चले जाएंगे। दूसरी चीज, दूसरा पक्ष ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही, कि चलिए नाम को ही ले लेते हैं, पहले नाम तिलक को एक तरफ रखकर पहले नाम को ही ले लेते हैं। हम समझ लें कि भगवान का जो नाम है वो अंत समय में कहा नहीं जाता, क्योंकि अ, उसके कहने के पीछे भाव यह है कि हमारा चित्त इतना विषयों में घुस चुका है कि वो भगवान का स्मरण ही नहीं करता। सामान्य रूप से वो भगवान का चिंतन बिल्कुल नहीं करता। नहीं, जैसे हम सोचते हैं कि यदि भगवान के विग्रह की भी सेवा हो रही है तो वहां पर भी चिंतन भगवान का 100% हो, ऐसा नहीं होता। वहां पर भी चिंतन यहाँ वहां दौड़ता है। और जब भगवान उस सेवा को छोड़ दीजिए, जब हम जप करने बैठते हैं, तब तो चित्त दौड़ता ही है पूरे समय। नहीं। और जब मान लीजिए सेवा भी हो गई, जब भी हो गया, अपनी साधना जो भी इत्यादि कर्म हो गए, नित्य कर्म, उसके पश्चात जब हमको अब संसार में प्रवृत्त होना है, तब तो भगवान का चिंतन ही नहीं होता। नहीं। तो जब चिंतन ही नहीं हो रहा है तो अंत समय में भगवान याद आएंगे क्या, ये प्रश्न है। नहीं। लेकिन भगवान अपने वैष्णवों पर बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जो वैष्णव है, जो वैष्णव चिन्ह को भी धारण करता है, उसके लिए थोड़ी छूट है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि अपनी भक्तों के लिए थोड़ा कंसेशंस दे देते हैं। आप समझ रहे हैं। ये तो ये यहाँ पे पूरा जो ये उपदेश है, ये पूरा व्यापक उपदेश है। लेकिन जो वो उपदेश है वो वैष्णवों की अपने चिन्हों के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति निष्ठा दृढ़ करने के लिए भगवान ने उनको आश्वासन दिया है। समझ रहे हैं? इन सब चीजों की महिमा हमको पता चलती है इन वचनों के माध्यम से। ये इतना भाव है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अब बैठकर साधना छोड़ दें। समझ रहे हैं? क्योंकि हमको तो भगवान को प्रसन्न करना है ना। क्योंकि अपराध, देखिए अपराध ऐसा है कि यदि हम, उदाहरण के लिए नाम अपराध में ऐसा आता है, यदि हम नाम ये सोचकर कि नाम सभी पापों को भस्म कर देता है, ये सोचकर हम नाम, एक नाम ले लें, फिर दिन भर पाप करें जानबूझकर, तो उस नाम का जो लाभ है, नहीं, हमको अपराध ही अपराध लगेगा। तो इसी प्रकार इस वचन, इस इन तरह के वचनों का आश्रय लेकर हम ऐसा ना करें कि हमको कुछ करना नहीं है, तो हमको अपराध लगेगा। तो जो हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए, जो हमको गति प्राप्त होनी चाहिए, वो उस अवसर प्राप्त नहीं होगा, देर से प्राप्त होगा, विलंब से, जब तक उस अपराध को हम हटाए नहीं। ये ये ठीक था उत्तर। हाँ, आपने कहा तिलक वो निष्ठा जो उपयोग किया, शब्द उपयोग के धारण भी करे तो निष्ठा से करे तो ही संभव है, और जो आपने जी। समझा। नहीं, हाँ, मुख्य बात यह है, देखिए, यदि हम इन चीजों को हम
ऐसा सोचने लगे कि अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम भगवान के प्रिय नहीं संभव रह नहीं। जाते। हाँ, सही। इन धन्यवाद। भगवान ने ऐसे वचन इसलिए कहे हैं कि हम वैष्णव अंदर और बाहर दोनों से परिपक्व बने, इस दृष्टि से। धन्यवाद। अब एक जन ही शायद रेस्ड हैंड है, तो एक जन का दिखा रहा है कि हाँ भैया। रोहित जी आपका नाम दिखा रहा है। हाँ भैया, एक संशय है भैया। भक्ति तो भावना प्रधान है, किंतु हाँ। अंत समय में अजामिल की कथा में उनका मन स्थिर था अपने पुत्र पे, जो कि एक मानव देह है, हम्म, परंतु उनके मुख से प्रभु का नाम निकला जो उनका पुत्र का नाम भी था। तो यहाँ जी भाव उनके अलग थे और मुंह से निकले हुए शब्द अलग थे। तो यहाँ पर इसे कैसे समझें? क्योंकि प्रभु का नाम निकला उनके मुख से, तो वो प्रधानता थी, इसलिए वो प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया अपने चरणों में। जी। भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान का नाम से कहते हैं ना, वो सब कुछ ओवरराइड कर देता है। जी हाँ, उसे पता नहीं कैसे बताऊं मैं। मतलब सब कुछ ओवरराइड कर देता है। यदि अपराध, मतलब अपराध की भावना न हो, तो नाम जो है वो सर्वशक्ति। और अपराध अपराध से भी यदि नाम जप करें, तो नाम जप का फल तो प्राप्त होगा, परंतु उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। जी तो परंतु मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि निरपराध होकर भी यदि किसी ने, मान लीजिए कि ऐसे ही गाते हुए या ऐसे किसी को बिगड़ते हुए, या अरे राम 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 ऐसे भी कह दिया भगवान का नाम, किसी भी तरह से भगवान का नाम कह दे, अत्यंत कल्याणकारी। भाय कुभाय अनकालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये गोस्वामी जी कहते हैं, सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाहरम विदु। भागवत पुराण कहता है कि किसी भी प्रकार आप भगवान का नाम कह लीजिए, वो कल्याण ही करेगा। तो फिर बात ऐसी होती है कि अंतिम समय में उनका चित्त कहाँ पर था? अपने पुत्र नारायण में। परंतु मुंह से निकल गया भगवान का नाम नारायण। तो वो नारायण नाम जो है, वो इतना शक्तिशाली है कि किसी भी भाव से, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि भाय कुभाय अनख आलस, क्रोध में कहिए, आलस्य में कहिए, सोए पड़े रहिए कहिए, और या फिर गुस्से में कह दीजिए भाय, अच्छे भाव से कहिए, कुभाय भगवान के प्रति कुभाव हो कि राम 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 जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, राम जी ने ये गलत किया, उस दृष्टि से भी कह दीजिए, लेकिन वो कल्याणकारी। और इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जो अग्नि होती है, वो उसमें दाहिका शक्ति होती है कि नहीं? जी भैया। मतलब अग्नि में आप कुछ भी डालो वो जला ही देगी। जी विष किसी किसी भी चीज में मिलाकर पिला दो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को, किसी भी पौधे पर डाल दो, वो उसका फल एक ही होगा, वो मार देगा। तो उसी प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण ऐसा है कि वो समस्त पापों को धो ही देगा। और अंत समय में ले लिए, अंत समय में निकल गया मुंह से, तो सोचिए उस समय, उसी समय उसका सारा पाप का स्लेट खाली। तो अब जो सारा पाप का स्लेट खाली, पाप और पुण्य दोनों खाली, अब तो कर्म के बंधन से उसी क्षण मुक्त हो गया। उसी क्षण अगर प्राण छूट गए, तो फिर कल्याण हो गया। जी भैया, ये धन्यवाद। उत्तर ठीक था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा भैया। हम्म। अब हम उसी बात पर आ रहे थे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। हम कहीं ये सोचकर हम निठल्ले ना बैठ जाएं साधक लोग, कि अब तो भगवान ने हमको चीट कोड दे दिया कि जीवन भर मजा मौज करो, परंतु एक बार राम कह देना, डील डन। ऐसा हम सोच सकते हैं, परंतु
ऐसा सोचना ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है नहीं। ये महाराज श्री इसका उल्लेख करते हैं कि विशेष रूप से आज के समय में कितने लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं तो अस्पताल में नलियों के साथ भोजन ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अचेत पड़े हुए हैं और प्राण ऐसे ही छूटे चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं कि सचेत है। उस समय पर भगवान नाम मुंह से क्या निकल पाएगा? उस समय जो भी हम मूर्छा कोमा जो भी कह लें उसमें पड़े हैं, अनकॉन्शियस जो पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, उस समय पर क्या चित्त वृत्ति भगवान में है अधिकतर लोगों की? और लोगों की छोड़िए, अधिकतर जो लोग भगवत मार्ग में लगे हुए हैं, जो साधन कर रहे होते हैं, मान लीजिए वो भी उस स्थिति में पहुंच गए और भी परिपक्व नहीं हुए, तो उनकी भी चित्तवृत्ति पूर्णतः विशेष रूप से उस शारीरिक शारीरिक स्थिति में भगवान में अधिकतर नहीं होगी। नहीं, ये बात तो समझ में आती है। इसका मतलब क्या है? यदि हम इस बात का आश्रय लेकर मन में बैठ जाएं कि जो होना होगा सो देखा जाएगा, उस तो एक भजन है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मतलब उसका भाव तो अलग है, परंतु हम उसको इस भाव से कर लें कि हमको अब हमारा सब कुछ सेट हो गया है, हमको कुछ करना नहीं है, साधना गौण चीज है हमारे लिए, बस अंत समय में एक बार भगवान का नाम निकल जाएगा, भगवान की कुछ लीलाओं का चिंतन करते हुए इस लोक से चले जाएंगे। तो कहते हैं ना, दुहू हाथ मुद मोदक मोरे, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हम पा जाएंगे। लेकिन वैसा होना असंभव प्राय है। क्योंकि हम यदि सोचें तो मरने की बात दूर, जब हम आराम से अपने बिस्तर पर सोते हैं और हमारी इंद्रियां सारी बंद हो जाती हैं, तब क्या भगवान कभी सपने में आए? सोचिए, अभी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठीक है, एकदम आराम में, कोई कष्ट नहीं है, उस समय पर भी क्या भगवान कभी स्मरण में आए? नहीं आए। किसी के आ गए तो बहुत अहोभाग्य है। जब उस स्वप्नावस्था में भी भगवान का स्मरण नहीं आया, जिसमें कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, जिसमें हम सुख पूर्वक निद्रा ले रहे हैं और अलार्म बजे तो उसको स्नूज करके और आधा घंटा सो ले रहे हैं, तो यदि उस स्थिति में भी यदि भगवान का स्मरण हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मरणासन्न अवस्था में भगवान का स्मरण ऐसे ही हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए। नहीं, आप लोग आप लोग सभी लोग सत्संग श्रवण करने वाले हैं, आप लोग बताएंगे कि किस प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं कि भगवान का स्मरण अंत काल में अधिक हो। राम जी राम राम। राम राम भैया। आप बोलिए रतन श्लोक जी। राम जी, मैं सोच रहा था कि सतत सत्संग की तो एक अभी जो दिमाग में आ रहा है कि सत्संग के बिना और सतत भगवान के ही कार्य में उनके प्रति लगे हुए, अगर ये सतत हमारा जीवन शैली ऐसी हो जाए और हम वही विचार करते हुए हर कार्य, और भले ही निजी संसार के भी कार्य हो, लेकिन कहीं उनका विस्मरण ना हो, कहीं चलता रहे, लेकिन अभ्यास होता रहे धीरे 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 धीरे, तो वही संभव है। और जी। सत्संग तो खास। आपने अपने हाथ उठाए इसलिए कुछ राम राम। नहीं। जैसा उत्तम श्लोक दास जी ने कहा वैसा ही, और आपने भी जो अभी एग्जांपल दिया कि अगर हम कोई भी चीज बार 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 करेंगे यानी रोज करेंगे तो हमको सपने भी वैसे ही आते हैं। अगर हम पूरे दिन स्विमिंग करते हैं तो हमको रात को सपने में हम तैरते रहते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही कि अगर हम निष्ठा से, जैसा
सत्संग में सीखते हैं वैसा अगर जीने का प्रयास करें, धीरे धीरे होगा पर होगा। और सतत अभ्यास करते रहें और भगवान के जो भी चरित्र है उसको पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। पर जो भी हो निष्ठा से हो, ये आश्रय से ना हो कि ये करना है और करना पड़ता है तो नहीं होगा। पर अगर करते रहेंगे तो हो जाएगा ऐसा, मुझे लगता है। करते। हाँ, बोलना। हाँ बोल। राम जी, राम राम। राम जी, मुझे ऐसे लगता है कि हम सत्संग करते, गुरु जी की जो कही हुई बातें हैं वो श्रवण करके उसको आचरण में लाकर गुरु के बल से, मुझे लगता है हमारा तो कोई बल नहीं होगा राम जी, आज भी नहीं, कल भी नहीं, और कितनी साधना करने के बाद भी मुझे लगता है कि वो हमारा तो बल नहीं होगा। अगर हम गुरु जी के चरणों के आश्रित रहेंगे, उनके बल से, अगर उनकी कृपा होगी, तो ये थोड़ा बहुत मतलब बहुत शक्य है। जी, सभी की बातें को यदि मिलाया जाए तो जाकर उत्तर, जो परिपूर्ण उत्तर है वो मिलेगा। क्योंकि जो अंत में आपने कहा कि आचार्य का आश्रय, गुरु का आश्रय, क्योंकि हाँ, अंत में साधना का बल भी खत्म हो जाता है। अंत में जब साधना का बल भी खत्म हो जाता है, साधना का बल कब खत्म होता है? जब साधना करते 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 साधना इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि अब तो भगवान मिल ही जाने चाहिए, अब तो हमारी चित्तवृत्ति पूर्णतया शुद्ध हो जानी चाहिए थी। लेकिन तभी भी ऐसा जब प्रतीत होने लगता है कि अब हम साधना के बल पर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब वास्तव में जो हम कहते हैं कि गुरु का आश्रय ग्रहण किया है, तब वास्तव में उसका अनुभव होता है। जैसे हरिराम व्यास जी की वाणी है, शायद हाँ, हरिराम व्यास जी की, काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। वो कहते हैं कि किसी का बल होगा भजन, नहीं कि कोई आचार विचार एकदम शुद्ध रखता होगा, उससे सोचता होगा कि भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हरिराम व्यास जी कहते हैं कि मैं तो कुंवरी के भरोसे, अर्थात श्रीमती राधा रानी के भरोसे मैं पांव पसार कर सो रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनकी साधना इतनी पक चुकी है कि वे आश्रय ग्रहण कर चुके हैं गुरु का, वास्तव में। आप समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण में सोच रहा हूँ, इसमें भाव आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब पूर्णतया हम आश्रय चित्त से ग्रहण कर लेते हैं गुरु की, तब उनका आश्रय का जो बल है वो काम करता है। आप समझ रही हैं? जी। आश्रय का जो बल है उसको जब हम यथार्थ रूप में पूर्णतया स्वीकार कर लेते हैं, अपनी साधना का बल पूर्णतया छोड़ देते हैं, तब उस बल का जो वह जो बल है वह आश्रय है, तब हमको अनुभव में आता है। जब तक हम अपनी साधनाओं को पकड़े रहेंगे, तनिक भी, जब तक तनिक भी अपनी साधना का आश्रय होगा, और साधना की बात छोड़िए, जब तक तनिक भी संसार का आश्रय होगा कि ये हमको बचा लेंगे, ये हमको बचा लेंगे, ये हमको बचा लेंगे, ये हमको बचा लेंगे, जैसे गजेंद्र की कथा हमने श्रवण की पिछले सप्ताह। तो जब जब तक अपनी करणियों से, अपने
पुत्रों से, अपने परिजनों से आदि सभी उपस्थित जो भी जितने भी प्राणी थे उनसे जब किसी भी तरह की सहायता की आशा गजेंद्र के चित्त में नहीं रही, तब जब उन्होंने नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते भगवान का आश्रय जब उन्होंने लिया, उनको एक पुष्प चढ़ाया, तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई, तब उनका कल्याण हुआ। जब द्रौपदी जी सब कुछ पकड़ी थी, पहले अपने पतियों को पकड़ी थी पांचों, उसके बाद जब पति भी निरुत्तर हो गए, तब उन्होंने अपने दांतों से ही अपने कपड़े को पकड़ रखा था, नहीं, परंतु जब उस कपड़े को भी छोड़ दिया, तब भगवान उनके सहायता, उनके चरित्र की उन्होंने रक्षा की। तो जो आपने कहा हमको बहुत सही बात लगी कि अंत में जाकर हमारा बल काम में नहीं आएगा, अंत में जाकर गुरु का ही बल काम करेगा। तो परंतु यहाँ पर तो एक शंका उत्पन्न हो सकती है, उसकी चर्चा शायद हमने 3-4 सप्ताह पहले की थी कि हुई साधक को दो चीजें रोकती हैं। एक तो गुरु के प्रति श्रद्धा का अभाव, और दूसरी चीज स्वयं का प्रमाद, स्वयं का आलस्य। नहीं, हम इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि अंत में हमारी जो साधना है उसका बल हमारी रक्षा वैसे नहीं करेगा जैसे गुरु का आश्रय करेगा। परंतु यदि हम समझें तो साधना क्या है, तो हम कहते हैं कि हमको साधना करनी है, अपनी चित्तवृत्ति को सुधारनी है, भगवान में करनी है। यह वस्तुतः है क्या? ये वस्तुतः गुरु सेवा ही है। क्यों? कि गुरु जी ने ही आज्ञा दी है कि हमको भजन करना है, गुरु जी ने ही आज्ञा दी है कि हमको अपने चित्त के संस्कारों को शुद्ध करना है। ये गुरु की ही आज्ञा है कि हमारा चिंतन भगवान में बने, हमारा संग सुधरे, नहीं हमारे आचरण सुधरे, हमारी प्रत्येक क्रिया भगवान की ओर हो, उनकी सेवा की ओर हो, उनके भक्तों की सेवा की ओर हो। ये गुरु की आज्ञा है। तो जब इन साधनों को करते करते जब मन में यह भाव अंत में आएगा कि वस्तुतः कल्याण साधनों से हो रहा है, उससे अधिक यह बात है कि गुरु जी ने मुझे यह साधन दिया है, उस पर मैं विश्वास करके साधन कर रहा हूं, कर रही हूं, उससे मेरा कल्याण हो रहा है। ये है ग्रहण करना, आश्रय ग्रहण करना। उसमें ये नहीं होगा कि हम साधन छोड़ देंगे, उसमें यह होगा कि मैं सभी साधन कर रहा हूं, परंतु यदि इसमें गुरु की अनुकंपा नहीं होती तो फिर मेरा कल्याण नहीं होता। जब यह भावना पूर्णतया दृढ़ हो जाए, तब समझना चाहिए कि हमको बल प्राप्त हो गया है गुरु का, आचार्य का। तो यदि इस भाव से हम हमेशा रहेंगे कि ये गुरु की आज्ञा है, तब स्वतः क्या होगा, तब स्वतः हम हमारे चित्त में सदैव यह बात बनी रहेगी कि हमको अपने चित्त को सुधारना है, हमको अपने भजन को बढ़ाना है, भगवत स्मरण को हमको बढ़ाना है। ये सब चीजें हमारे मन में रहेंगी। आप समझ रही हैं? जी राम जी। ठीक। इसमें कोई कुछ स्पष्ट या कुछ और कहना है आपको भी? हाँ, राम जी, तो मतलब वो ही मैं कह रही थी कि जैसे अभी जो भी गुरु जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से हम प्रयास करते हैं, इसमें ये तो अनुभूति होती है, मतलब बहुत ऐसे उच्च स्तर की नहीं, मैं साधारण सी बात कह रही हूँ कि हमारे बल से, क्योंकि कितने बार ही मन में बहुत विचार आते हैं, पर कभी-कभी गुरु के उपस्थिति से ही
उनकी वाणी से ही कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे अपने आप परिवर्तित होती हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी हमारे साधना का तो पता नहीं साधना है भी या नहीं है, पर गुरुजी के जो भी वाणी या उनकी उपस्थिति या मात्र कह लो कि थोड़ी बहुत सेवा हम मतलब थोड़ी बहुत ही कर पाते हैं, हम्म, वो उससे ही आगे नैया पार होगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि हमारा तो विचार और मतलब मुझे बोलने नहीं आ रहा है राम जी। जी मैं समझ गया आपका भाव। आपका भाव बिल्कुल सही है। जब हमको ऐसा प्रतीत होने लगे कि हमारे हमारी साधना से हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा, हमको नहीं, जैसे अगर यदि हमारे मन में यह भावना हो कि हमारा कल्याण इसलिए होगा क्योंकि हम खूब साधना किए, खूब नाम जप किए हैं, खूब संत सेवा आदि किए, तो कल्याण होगा या नहीं, उसको पूर्ण शरणागति हम नहीं मान पाएंगे। जब ये होगा कि हमारा कल्याण इसलिए होगा कि जब हमारे मन में यह भाव आए कि हमारा कल्याण गुरु के आश्रय से होगा, हमारे साधन के द्वारा नहीं होगा, तब उसको कहते हैं कि पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके हैं या पा चुके हैं जो पाना था। तो यह जो आपने सही कहा। आपने शुरू में कहा था कि जी स्वतः हमें कुछ योग्यता नहीं दृष्टिगोचर होती, तो परंतु ऐसा हमको लगता है कि गुरु के आश्रय से ही नैया पार हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। परंतु इसमें ध्यान रहे कि हम गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए अपने भजन को, अपने चिंतन को भगवान की ओर अधिक से अधिक मोड़ने का प्रयास करें। यही हमारी वास्तविक गुरु सेवा होगी। जी, राम जी। मतलब वास्तविक मतलब सर्वोच्च, जो उनको चाहिए ये। हाँ, राम जी तो ये आप सही कह रहे हैं पर कभी-कभी क्या होता है कि ये चीज़ें धीमे-धीमे होती हैं। प्रयास तो हम्म, साधक करने का प्रयास करता है, हम्म, पर ये भी बल मुझे ऐसा लगता है ना कि वो भी बल या तो भगवान देंगे या गुरु देंगे क्योंकि राम जी प्रयास तो करते हैं, पर कभी-कभी परिस्थितियाँ, अपने नहीं विचार नहीं जी, मान लीजिए नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आपका भाव यह है कि मुझे करना है, तो वो उतना ही ठीक है। वो कछुआ था ना, वो एक कछुआ और एक खरगोश हाँ, की हाँ, होड़ हाँ, की राम एक जी। कथा है, समझ हुँ, गई आप। हुँ, हुँ, हुँ। धीरे धीरे चलें, लेकिन यदि हमारा भाव गुरु सेवा की हो और हमारा भाव यह हो कि हमें अपने आचार्य को, अपने गुरु को प्रसन्न करना है, तब मान लीजिए थोड़ा धीरे से ही हो रहा है, लेकिन उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होगा। क्योंकि आप अपने तरफ से जितना आप हो सक रहा है उतना आप कर रहे हैं, फिर शेष आप भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। तो साधक को वही सार में यही है कि जो ब्यास भरोसे कोहन के सोवत पांव पसार, इसका मतलब नहीं कि आज से हम साधन करना बंद कर, इसका मतलब है कि हम साधन तो करेंगे जितने भी हमारे गुरु ने हमको दिया है, परंतु हम ये समझेंगे कि हमारी इसमें गति हो पाएगी या ना हो पाएगी हमको पता नहीं है, परंतु हम विश्वास पूर्वक तभी भी करेंगे। यही उनका बल है, यही उनका आश्रय है। यदि यह भाव पूर्ण रूप से या निष्ठा पूर्ण रूप से चित्त में आ जाए, तो इसी को कहते हैं। और ये बात आ जाए कि हमारी गति चाहे जितनी भी हो, हम करेंगे जरूर, हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि ये भाव एकदम सुदृढ़ हो जाए मन में, तो बात बन गई। ऐसा। राम, राम, राम ये जी। उत्तर ठीक है, उत्तर हाँ, ठीक है। एकदम हाँ, एकदम, एकदम ठीक है राम जी। हम्म, हम्म, क्योंकि जी मुझे, हाँ हमको ऐसा लग रहा था, हाँ, कहाँ गया कि हमको जैसे कल या एक दो पिछले कुछ सत्संगों में ही महाराज श्री हमेशा कह रहे थे
कि हमको यह सतत स्मरण रहे। हम कह रहे थे कि राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि दिन में आप स्मरण कीजिए कई बार कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। नहीं, तो जो जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा होगी, वो उस बात को तुरंत अपने हृदय में गांठ बांध लेगा। तब उसको बार बार प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, विषयों से अपने मन को मोड़े आदि आदि। क्योंकि उसने अपने गुरुदेव के मुख से उसने यह बात श्रवण कर चुकी है, कर ली है कि एक दिन, मतलब बार बार स्मरण करना है कि मैं मरने वाला हूँ। तो जब उस वचन को वो अपने हृदय में गांठ मार लेगा, तो स्वतः ही आप देखेंगे कि उसका चिंतन विषयों से हटकर भगवत संबंधी विषयों में रत होने लगेगा। तो एक और चीज, कितना कितना बजा है? तो 54। अच्छा। तो इसीलिए ये जो पांचवा श्लोक था कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान जो कहते हैं कि ये तो हमने पहले सिद्धांत की चर्चा कर ली, इसी में पांचवें श्लोक की भी चर्चा आ गई कि जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है, नास्त्यत्र संशय। तो इसीलिए वैष्णव की बड़ी महिमा कही गई है। क्योंकि अगर अंत समय में वे आपके आसपास हो, आपको भगवान नाम सुना रहे हो, आपके गले में तुलसी उन्होंने पधराया है भगवान को चढ़ी हुई, आपके मुंह में गंगा जल रखा है, तो आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। अंत काल में जो भी स्मृति, जो भी अ, अंग्रेजी में शब्द है इम्प्रेशन, पड़ जाता है आपके बाह्य से लेकर आंतरिक शरीर तक, वही आपके मरण के बाद की स्थिति को निश्चित करता है, जैसे हमने फोटो के उदाहरण से देखा। तो इसमें किसी का कोई और प्रश्न है? आपकी बात से एक और बात याद आ गई कि मान लीजिए हम साधना में बहुत उच्च कोटि में, साधना में हम साधना करते करते हम सतोगुण में एकदम उठ चुके हैं, परंतु यदि हमारे अंदर अपना स्वयं का कर्तृत्व होगा कि हम कर रहे हैं साधना, तो तब तक तो ये बात तो पक्की है कि हम तीन गुणों के अंदर है, हम माया के अंदर है। इतनी बात है कि नहीं? और मान लीजिए हम साधना के बहुत उच्च कोटि में, और लेकिन ये कर्तृत्व हमारे अंदर रह गया कि हम बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, तो उस समय पर हम मान लीजिए सतोगुण के भी बहुत ऊंचे शिखर पे हैं, लेकिन है तो सतोगुण में ही। तो जब सतोगुण में किसी की मृत्यु होती तो भगवान ने क्या कहा है 14वें अध्याय में? उन्होंने कहा है यदा सत्वे प्रवृद्धि हेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उन्होंने कहा है कि कोई मान लीजिए मरते समय पर एकदम सत्व गुण में स्थित है, तो जब उसका शरीर प्रलय को प्राप्त होता है, अर्थात उसका शरीर छूट जाता है, तो उच्च ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। जैसे ब्रह्मलोक हो गया, तपलोक हो गया, जनलोक हो गया, आदि आदि स्वर्ग हो गए, इन लोकों को प्राप्त करता है। परंतु उत्तम लोकों में तो चला गया, परंतु जब उत्तम लोकों में भोग भोग लिए, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्यों को भोगने के पश्चात हम पुनः कहाँ आएंगे? अपने अच्छे कर्मों को मर्त्य लोक में ही आएंगे। किसके लिए आएंगे? जो भजन में हमारा कर्तृत्व था, उस कर्तृत्व को मिटाने के लिए हमको फिर से नया जन्म दिया गया, भगवान ने दिया है कि आप साधना खूब किए थे अच्छे से पिछले जन्म में, परंतु आप अभी तक अपने को ही साधक कर्ता मान रहे थे, इसीलिए आपका कल्याण नहीं हुआ।
क्योंकि आपके अंदर यह भाव था कि मैं साधक हूं, मैंने साधना की है आदि आदि। तो उस कर्तृत्व को मिटाने के लिए, उसके लिए और प्रयास करने के लिए आपको एक दूसरा जन्म मिला है कि आप इस अपने कर्तृत्व को हटा दीजिए। आप ये सोचिए कि हरि गुरु संत आश्रय से ही मेरा सब कुछ हो रहा है। आपको यह भाव ले आने के लिए आपको भगवान दूसरा जन्म देंगे भजन करने के लिए। परंतु जो व्यक्ति इस कर्तृत्व को भी छोड़ देता है, ये साधना मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव की कृपा से हो रही है साधना, जब ये भाव स्थिर हो जाती है, मतलब तो वो तीन गुणों से ऊपर उठ गया कि नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व का भाव अब नहीं रहा। तो जब व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर उठ गया तो गुणातीत भगवान की ही गुणातीत भगवान का ही चिंतन होगा। जब गुणातीत भगवान का ही चिंतन होगा तो कल्याण भगवान के वचनों में सुनिश्चित है। तो आपके भाव से मुझे यह बात भी याद आ गई कि जो भी हमने थोड़ी कही, तो इसमें किसी और कोई प्रश्न है, कोई विचार है? यदि हो तो कह सकते हैं। राम जी, इस पे तो विचार नहीं है, पर एक प्रश्न है। हाँ, राम जी, प्रमाद के बारे में थोड़ा समझना था। प्रमाद, अच्छा। प्रमाद मतलब जो साधक के जीवन में प्रमाद आता है। हाँ हाँ, साधक के जीवन में, हाँ राम जी। जी, साधक के जीवन में प्रमाद कैसे समझाएं? जैसे ऐसे सोचें कि यदि मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमको आज कल परसों नहीं खत्म करना है, किसी भी स्थिति में बहुत आवश्यक है, तो उस समय पर, उदाहरण में दे रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसके मतलब कौन कैसा कर रहा है मुझे पता नहीं, परंतु मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यदि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमको रोक रही है जल्दी सोकर जल्दी उठने से, तो फिर हम जल्दी सोकर जल्दी क्यों नहीं उठते, जबकि हमने गुरु जी के मुख से, संतों के मुख से, शास्त्रों में सर्वत्र श्रवण किया है कि भजन के लिए अच्छा काल तो सुबह होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में ये गंभीरता नहीं है कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है। कहीं ना कहीं प्रमाद, प्रमाद मतलब हम थोड़े ऐसे, प्रमाद में असल में मद, मद शब्द छुपा हुआ है। मतलब हम थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, मत है, मत वाले थोड़े रिलैक्स हैं कि चलता है। तो इसीलिए ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने समय कहाँ लगा रहे हैं, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं प्रमाद के। परंतु मुख्य रूप से अगर कहूँ तो प्रमाद यह है कि हम यह जानते रहें कि हमारे भगवत प्राप्ति में सहायता नहीं कर रहा है, ये बाधक है, तथापि हम प्रमत्त होकर हम उस बुरे आदत को न निकालें जानते हुए भी। इसी का नाम प्रमाद है संक्षेप में। ठीक है राम जी, राम 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 जी। हम्म, गुरु का आश्रय पूर्णतया तब हो पाएगा जब पहले उनके वचनों को पूर्णतया हम पालन करेंगे, ऐसा हमको लगता है। तो उनके वचनों का पूर्णतया पालन करते रहेंगे तब, क्योंकि उनके वचन क्या है कि आप भगवान को प्राप्त कीजिए। मुख्य रूप से यदि देखा जाए उनके वचन यही है कि आप, उनका सर्वोच्च जो वचन है वो यही है कि आप भगवान को प्राप्त कीजिए। तो उस प्रयत्न में हम जितने तत्पर रहेंगे, तब उस तत्परता से फिर जो हमारी चित्त शुद्धि होगी, शुद्धि शुद्धि होते होते फिर अंत में जो अपना स्वयं का अभिमान है वह भी उन्हीं की कृपा से तब गलित होगा।
तब जो है पूर्ण शरणागति का जो अनुभव होता है वो होगा। ऐसे। ठीक, इसी और कुछ प्रश्न नहीं होगा तो फिर आज के लिए यहीं पर विराम करें। ठीक है। राम राम। राम राम। राम राम। सलाम।